हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम आज अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 से, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। श्लोक संख्या 1। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकविब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकविब्रवीत्। श्रीभगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकविब्रवीत्। श्री भगवान वाच। श्री भगवान ने कहा इमम इस विवस्वते सूर्य देव को योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को प्रोक्तवान उपदेश दिया। अहम मैंने अव्ययम अमर विवस्वान विवस्वान सूर्य देव के नाम ने मनवे मनुष्य के पिता वैवस्वत से प्राह कहा। मनु मनुष्य के पिता ने इक्ष्वाकवे राजा इक्ष्वाकु से अब्रवीत कहा। तो पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि यह भगवत गीता जो है, यह दिव्य ज्ञान जो है, सबसे पहले मैंने किसे दिया था? बहुत सालों पूर्व सूर्य देव विवस्वान को दिया था। और विवस्वान ने यही ज्ञान किसे दिया? मनुष्य के जो पिता, प्रथम मनुष्य मनु कहा जाता है, जो वैवस्वत मनु है, उन्हें दिया था। और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। भगवत गीता का इतिहास यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भावबंधन से बचा सके। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो शासन करता है, जो राजा है या जो शासन करता है, उनको यह भगवत गीता का ज्ञान बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है, ताकि इस ज्ञान के आधार पे वे अपने निवासियों की रक्षा कर सके और इस ज्ञान को अपनी प्रजा को समझा सके, जिससे अपनी प्रजा या नागरिकों पर वह अच्छे तरीके से शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। यह भाव बंधन कैसा है? काम रूपी भाव बंधन है। सभी काम के कारण यहाँ पे बंधे हुए हैं, इसलिए इस भौतिक जगत को काम रूपी भव बंधन कहा जाता है। तो मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। कौन सा पाठ आवश्यक है मानव जीवन में? मानव जीवन का उद्देश्य है भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध का आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करे।
आध्यात्मिक ज्ञान माने हम स्वयं क्या है, भगवान क्या है, और हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ जो नित्य शाश्वत संबंध है, उसके बारे में अध्ययन करके इस ज्ञान का विकास हो। और इसीलिए सभी राजाओं ने, सभी प्रशासनकर्ताओं ने प्रयत्न करने चाहिए। शिक्षा, संस्कृति और भक्ति के द्वारा नागरिकों को यह भगवत गीता के पाठ पढ़ाने चाहिए। यही सबसे अनिवार्य और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। तो यह भगवत गीता वास्तविकता में सभी जो शासन करता है, उन्होंने प्रचार किए जाना चाहिए। क्यों यह आवश्यक है? जब लीडर्स प्रचार करेंगे, जब कोई नेतृत्व करने वाला प्रचार करेगा ना, तो सामान्य जनता उसका ज्यादा लाभ उठाएगी और उसका पालन करेगी। क्योंकि यह जो भगवत गीता का ज्ञान है, यह मनुष्य जीवन सार्थक करने के लिए अनिवार्य है। तो यह मनुष्य जीवन जो बहुत बहुत दिव्य है और बहुत ही रेयरली हमें प्राप्त होता है, बहुत दुर्लभ है, तो इस मनुष्य जीवन का अवसर, शुभ अवसर और लाभ उठाने का सुवर्ण मार्ग होता है भगवत गीता का ज्ञान। उससे ही हम समझ सकते हैं कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है और इसका अवसर हम किस प्रकार उठा सकते हैं। तो इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है। तो यह जो मनवंतर चालू है, उसमें सूर्यों का राजा जो है, सूर्य ग्रह का राजा, उसे विवस्वान कहा जाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है 5.52 में, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो आदि पुरुष है और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य कैसा है? यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणा, सविता मतलब सूर्य, और यह कैसा है? चक्षुरेशा, यह सूर्य भगवान के नेत्र के तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्यदेव हर दिन अपनी यात्रा पर निकलते हैं और यह सूर्यदेव कैसे है? तो माना जाता है कि यह भगवान के नेत्र के समान है, सूर्य चंद्र। और यह अपनी जो कक्षा है, वही कक्षा में घूमते हैं, उनका मार्ग कभी नहीं बदलता है। किसकी निर्देशन में और किसकी आज्ञा के अनुसार वह कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार। तो वह भगवान श्री कृष्ण जो आदि पुरुष है, उनको मैं नमन करता हूँ, उनकी मैं पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी की ये प्रार्थना है। आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि सूर्य सभी लोगों का राजा है। सभी लोगों का राजा कौन है? सूर्य। इस भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं, उनका राजा है सूर्य। तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता का की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, अपितु
ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चलता आ रहा है। तो यह भगवत गीता जो है मामूली सांसारिक विद्या वाला ज्ञान नहीं है, यह अनंत काल से चलता आ रहा ज्ञान है। इसलिए इसे सनातन कहा जाता है। अनंत काल से यह ज्ञान चलता आता है, आ रहा है, और अनादि काल तक यह चलता रहेगा, इसका कभी भी अंत नहीं होता। और यह जितने भी मानव समाज है, या जितने भी शासन करता है, जितने भी देवता कुल है, अभी सूर्य देव से लेके सभी के लिए आवश्यक ज्ञान है, जो हमें मनुष्य जीवन की जो दिव्य उपलब्धि हमें प्राप्त हुई है, उसका सुअवसर कैसे उठाए, यह हमें समझाता है। महाभारत के शांति पर्व में हमें गीता का इतिहास इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। तो महाभारत के शांति पर्व में गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। कहते हैं, त्रेता युगादौ च ततो विवस्वान् मनवे ददौ मनुश्च लोक भृत्यर्थम सूता येक्ष्वाक्ये ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः। तो महाभारत में कहा गया है कि त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया, और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। महाभारत में भी यही श्लोक आ रहा है। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान है। मनु मनुष्य के जनक है, उनके प्रथम पुत्र इक्ष्वाकु, जिनके कुल में आगे चल के भगवान श्री राम अवतरित हुए। तो इससे पता चलता है कि यह भगवत गीता इक्ष्वाकु महाराज के काल से मानव समाज में विद्यमान है। तभी से मानव समाज इसका आधार लेके अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं और मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास कर रहे हैं इस भगवत गीता के माध्यम से। तो जब भगवान श्री राम थे तब भी भगवत गीता थी। तो इस कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्णायु 4,32,000 वर्ष है। तो यह कलयुग, इस कलयुग का पूरा अवधि कितना है? 4,32,000 वर्ष। उसमें से सिर्फ 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। तो 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, मतलब कितने वर्ष बाकी है? 4,27,000 वर्ष शेष है इस कलयुग के। तो यह कलयुग का प्रथम चरण ही है, ऐसे समझ सकते हैं। तो शुरुआत हुई है कलयुग की। इससे पूर्व जो द्वापर युग था वो कलयुग से डबल था, 8 लाख वर्ष था। और इसके पूर्व जो त्रेता युग है वो 12 लाख वर्ष था, कलयुग के ट्रिपल। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपनी शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। इतने वर्ष पूर्व? 20,05,000 वर्ष पूर्व इक्ष्वाकु राजा ने कही। भगवान ने सूर्य देव को कब कही वो तो बहुत पुरातन है, पर मानव समाज में ही 20,05,000 वर्षों से भगवत गीता है। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 मिलियन 30 करोड़ 53 लाख, ऐसे समझ सकते हैं। वर्तमान मनु की आयु 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। तो जो मनु की आयु है, मनु की आयु होती है 30 करोड़ 53 लाख वर्ष। तो जो अभी मनु चल रहा है, वैवस्वत मनु,
उनकी आयु, टोटल आयु है 30 करोड़ 53 लाख। उसमें से सिर्फ 12 करोड़ 4 लाख कंप्लीट हुई है। तो यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई है। कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले यह भगवत गीता कही गई है। और मानव समाज में यह कम से कम 20 लाख वर्षों से विद्यमान है। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को पुनः कहा। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को यही भगवत गीता पुनः दोहराई भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसीलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय थे और उन समस्त क्षत्रियों के जनक है जो सूर्यवंशी है। क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। यह ज्ञान कैसा है? अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब क्या? पौरुष। पौरुष ज्ञान मतलब जिसे किसी पुरुष ने बताया हो। अपौरुषेय, वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। उसी प्रकार भगवत गीता अपौरुषेय है क्योंकि इस ज्ञान की रचना किसी मनुष्य द्वारा नहीं हुई है, साक्षात भगवान के मुखारविंद से यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसलिए इस ज्ञान को अपौरुषेय कहा जाता है। तो भगवत गीता वेदों के ही समान है क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। क्योंकि वैदिक आदेशों को यथारूप के बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिक विवेचना नहीं है भगवत गीता या वेद, कोई सांसारिक मनुष्य नहीं बना सकता, इसलिए यह अपौरुषेय है। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। जो सांसारी लोग हैं वो अपने तर्क शक्ति के आधार पे अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं। और ऐसी अनेक गीता की लिपियां बनाई गई है जिसमें तात्पर्य लिखे हैं अनेकानेक लोगों ने। और ऐसे गीता के कितने एडिशंस है? हजारों लाखों की संख्या में है। लोग अपने तर्क, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने तर्क शक्ति के अनुसार विचार करते हैं भगवत गीता पे और उसका अर्थ निकालते हैं। पर यह जो अपने तर्क के हिसाब से भगवत गीता को समझा जाता है वह यथारूप नहीं कहा जाता, उसे जशी आहे तशी नहीं कहा जाता। वो भेसड़ होता है, मिलावटी। वह वास्तविक भगवत गीता का जो सार है उसी को छोड़ दिए है। भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के भगवत गीता कैसे समझी जा सकती है ना? तो बहुत से लोग भगवान श्री कृष्ण को ही बाजू में कर देते हैं और भगवत गीता समझते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, तो वह यथारूप नहीं होती। अतः भगवत गीता को गुरु शिष्य परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से, और मनु से अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो श्री भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भगवत गीता को कैसे ग्रहण करना चाहिए, अपने तर्क बुद्धि से नहीं। भगवान कह रहे हैं कि मैंने यह ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, विवस्वान ने वह ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने वह ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इसी प्रकार यह ज्ञान ग्रहण किया जाता है। तो हम यह भगवत गीता जो पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, यह हमारे संस्थापक आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने इसकी
इसका तात्पर्य शब्दार्थ सब दिए हैं और इसका नाम दिया है यथारूप। तो यह श्रीमद् भगवत गीता श्रील प्रभुपाद ने अपने पूर्व गुरुजनों से सीखा, उनसे समझा और फिर इसका तात्पर्य दिया। तो यही अवधि होती, यही विधि होती है श्रीमद् भगवत गीता को समझने की। तो हम जो समझ रहे हैं वो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों से समझ रहे हैं। तो यह हुआ गुरु शिष्य परंपरा में समझना। दूसरा श्लोक, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपः। तो दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यह इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है। कैसा? एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार गुरु परंपरा से प्राप्त, इमं राजर्षयो विदुः, इमम इस विज्ञान को, राजर्ष साधु राजाओं ने, विदुहु जाना, सह काले, काले न इह महता, वह ज्ञान कालक्रम में इस संसार में महान योग परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान योग विद्या नष्ट छिन्न भिन्न हो गया परंतप, हे शत्रुओं के दमन करने वाले अर्जुन। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि यह दिव्य ज्ञान, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, अपने मनमाने ढंग से नहीं। कैसे प्राप्त किया गया? सूर्य देव से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से फिर उसके पीढ़ी में ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया गया। और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा। जो राजर्षि होते हैं उन्होंने इसी विधि से इस भगवत गीता को समझा। किंतु क्या हुआ? कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। कालक्रम से यह परंपरा कहीं से टूट गई या उसमें मिलावट हुई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो जो यथारूप है, एज इट इज, वो उसका अर्थ लुप्त हो गया लगता है, ऐसे भगवान कह रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी। राजर्षियों के लिए, राजर्षि, राजा जो ऋषि समान हो उसे राजर्षि कहा जाता है, क्योंकि वे इसका प्रयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिससे किसी को भी इसका लाभ न मिलता, और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। श्रील प्रभुपाद कहते कि यह भगवत गीता आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए कभी नहीं थी। वो क्या करते? अपने अपने तर्क शक्ति के अनुसार इसके विभिन्न प्रकार की विवेचना करते और इसका कोई जनता को लाभ भी नहीं होता। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे ही असाधु भाष्यकार, असाधु भाष्यकार जो साधु नहीं है, जो भक्त नहीं है, जिन्होंने भगवत गीता पे टिप्पणी की, ऐसे लोगों के कारण, जिन्होंने भगवत गीता में कुछ तोड़ मरोड़ के जोड़ के कुछ बना दिया, जिसमें अपनी तर्क शक्ति के अनुसार कुछ मिलावट करी, ऐसे असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से, अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए ऐसा किया उन्होंने, और इसके कारण क्या हुआ? गीता का जो मूल उद्देश्य है वह उच्छिन्न हुआ, और इसी कारण पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि वास्तविकता में यह ज्ञान बहुत सिस्टमैटिकली राजर्षियों में गुरु शिष्य परंपरा से चलता आ रहा था, पर बीच में कोई असाधु भाष्यकारों ने इसमें मिलावट की, जिससे इसका जो मूल उद्देश्य है वह भंग हो गया, और इसीलिए मुझे यह पुनः गुरु शिष्य परंपरा स्थापन करने का आवश्यकता
मुझे लगी, इसलिए मैं तुम्हें अभी यह भगवत गीता फिर से सुना रहा हूं। तो 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु शिष्य परंपरा टूट चुकी है। अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध है कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वह गुरु शिष्य परंपरा जब टूटी, ऐसा देखा भगवान ने, तो अर्जुन को यह भगवत गीता सुनाई। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इसी प्रकार इस समय में गीता के इतने संस्करण है, इतनी टीकाएं हुई है, इतनी गीता की मतलब अलग अलग पुस्तकें बनी है। हम मार्केट में जाएंगे ना, तो बहुत सारे प्रकार की गीता हमें दिखती है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार इस समय में गीता की इतने संस्करण उपलब्ध है, विशेषतः इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि बाहर के लोगों को गुमराह आसानी से किया जा सकता है। तो उसमें प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार नहीं है। तो जितनी भी गीता की टिप्पणियां की, सभी के सभी गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर नहीं। विभिन्न संसारी विद्वानों ने अपनी स्वार्थ के अनुसार गीता की असंख्य टीकाएं की है, जिनमें प्राय सभी भगवान श्री कृष्ण को ही नहीं स्वीकारते। ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता की टिप्पणियां की, असंख्य है, हजारों की संख्या में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही छोड़ दिया। तो उनकी भगवत गीता भला प्रामाणिक कैसे हो सकती है? उन्हें तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के नाम पे अच्छा व्यापार चलाना है, इसी के कारण भगवत गीता पर टिप्पणियां की है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। तो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग भगवान में कभी विश्वास नहीं रखते, वे तो परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। उसी प्रकार जो भगवत गीता के ऊपर टिप्पणियां हुई है, भगवान श्री कृष्ण को बाजू में रख के अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए और व्यापार करने के लिए, ऐसी ऐसी टीकाओं का श्रील प्रभुपाद यहाँ खंडन कर रहे हैं। यह आसुरी वृत्ति है। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। तो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से श्रीमद् भगवत गीता प्राप्त हो, इसकी नितांत आवश्यकता थी, और श्रील प्रभुपाद ने इस भगवत गीता का इसी उसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से यह प्रयास किया है। यह जो भगवत गीता यथारूप है, श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए, तो यह समय का अपव्यय होगा। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यह भगवत गीता वास्तविकता में श्री गुरु शिष्य परंपरा से आई है और प्रामाणिक संस्करण है। तो हम यह समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने 1965-70 में पहली यह जो श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज है, उसकी कॉपी प्रकाशित की, और उसके पहले श्रीमद् भगवत गीता की अनेक टीकाएं मार्केट में उपलब्ध थी। और श्रील प्रभुपाद ने जब यह श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, यह जब प्रिंट किए और डिस्ट्रीब्यूट किए, पुस्तक वितरण किया, तो हजारों की संख्या में यह वितरित हुए, हजारों की संख्या में इसकी डिमांड आने लगी, और हजारों की संख्या में लोग इसे पढ़ रहे थे और पढ़ के भगवत भक्त बन रहे थे। और आज की स्थिति में अगर हम देखेंगे ना, तो करोड़ों अब्जों की संख्या में यह भगवत गीता
प्रदर यह भगवत गीता छपती है और लाखों करोड़ों अब्जों की संख्या में वितरित होती है, और जो भी कोई इस भगवत गीता को पढ़ता है वह भगवत भक्त बन रहा है। तो इस भौतिक संसार में सबसे ज्यादा प्रचलित भगवत गीता का जो कोई संस्करण है तो वह है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज। क्यों? क्योंकि यह प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आई है, और भगवान श्री कृष्ण जो बताना चाह रहे हैं वह जैसे के वैसा समझाया गया है, बहुत आसान तरीके से। इसलिए यह भगवत गीता पूरी दुनिया में परिवर्तन ला रही है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि हम भी यह भगवत गीता आसानी से समझ पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ऐसे हर दिन हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करते जाएंगे आधा घंटा। तो सभी लोग जुड़ते रहिए और श्रीमद् भगवत गीता का लाभ उठाते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, हम लोग रुकते हैं फिर। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।